गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट इज द वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द स्पीड। और वेलोसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन ए यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अब हमको पढ़ना है एसिलरेशन। एक्चुअली में एसिलरेशन होता क्या है? अच्छा, हमने मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है ना, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गाड़ी चल रही 40 किलोमीटर पर आवर और आगे उतना कुछ ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तब आप क्या करेंगे? आप ब्रेक लगाएंगे तब क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है ना, अब गाड़ी रुक गई तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 0 किलोमीटर पर आवर। जब गाड़ी रुकती है तो वो चलती है क्या? नहीं चलती है ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आया, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? एसिलरेशन। ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज आया इसको हम क्या बोलते हैं? एसिलरेशन। तो एसिलरेशन की डेफिनेशन क्या बनी? चेंज इन वेलोसिटी इट इज कॉल्ड द एसिलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एसिलरेशन। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिलरेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, अब ये v क्या है, u क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका मेन फॉर्मूला क्या है? a मींस एसिलरेशन इक्वल टू v माइनस यू टी। अभी v क्या है? तो v है हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल का मीन्स व्हाट? जब गाड़ी रुक गई तो वो उसकी वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? वो फाइनल वेलोसिटी। तो इट इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बाइक। तो ये हमारी क्या है? v मींस फाइनल वेलोसिटी। अब u क्या है? ये जब फाइनल है तो ये क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो दो तरह की वेलोसिटी हमने मान ली है अभी। पहले क्या है? इनिशियल मींस जब स्टार्टिंग की वेलोसिटी है वो, और v मींस व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, मान लीजिए ये चेंज क्या चीज होती है? चेंज देखते हैं हम अभी आपको। ठीक है ना, चेंज मींस व्हाट? तो अभी हम देखते हैं तो चेंज क्या होता है। मान लीजिए उतना मेरे पास पहले उतना 10 रुपए थे, ठीक है, और अब 5 रुपए खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचे? 5 रुपीज। ठीक है ना, 10 रुपीज थे मेरे पास, 5 खर्च हो गए, कितने बचे? तो आप कैसे निकालते हो उसको? ये चेंज ही होगा ना, इस चेंज को निकालते कैसे हो? तो कैसे निकालते हो? 10 माइनस 5, इट इज कॉल्ड 5। ठीक है ना, तो ये चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस का यूज करते हैं। इसलिए हमने क्या माना कि इनिशियल पहले क्या था और फाइनल में क्या हो गया, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? उसका चेंज इन वेलोसिटी। का फॉर्मूला इस तरह से बना। किस तरह से बना? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो ये इसका हमारा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो हमारे पास अब 3 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला क्या है? स्पीड का। ठीक है ना, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक था हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, और थर्ड वन इज एसिलरेशन। एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एसिलरेशन। अच्छा, अब इसकी एसिलरेशन की यूनिट क्या होगी? अच्छा ठीक है, अब वो भी देख लेते हैं। v क्या है? वेलोसिटी। u क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा तो क्या बचेगा? वेलोसिटी बचेगी ना। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो वेलोसिटी की यूनिट हमने अभी देखी थी, क्या थी? मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर तो आ गई वेलोसिटी की यूनिट, कितनी? मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो ये हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनी? मीटर अपॉन, अब ये सेकेंड, ये भी नीचे चला जाएगा ना, सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या बनेगी यूनिट हमारी? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट है? हमारी एक्सेलरेशन की। मीटर पर सेकेंड ये काय की यूनिट थी? हमारी वेलोसिटी की। और मीटर पर सेकेंड ये काय की यूनिट थी? हमारी स्पीड की। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल करने के लिए 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। अब देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल करके, न्यूमेरिकल किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब पिछले वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो उस होमवर्क का सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले हम। अब हमने होमवर्क में पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी हमें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस मींस व्हाट? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 16 मीटर तो पहले चला वो, प्लस अगेन 16 मीटर अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, कितना आएगा? 16 प्लस 16 32 अपॉन में 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स सभी को आता है। 3 से करके देखते हैं। 3 से होगा नहीं होगा, 2 से करके देखिए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 16। तो ये जाएगा नहीं जाएगा, ये आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ये जिन्होंने को नहीं समझ में आया, जिन्होंने नहीं करा था उनके लिए। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, वो भी देख लेते हैं क्या इसके बाद वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा था, उषा स्विम्स इन अ पूल ऑफ 180 मीटर इन 1 मिनट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना था, इसमें एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी थी और एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमको क्या देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है टोटल 180 मीटर, और टाइम का में गिवन है में मिनट में, तो मीटर के साथ क्या आना चाहिए, हमने देखा था ना, मीटर के साथ क्या आना चाहिए सेकंड। सबसे पहले मैं 1 मिनट को कन्वर्ट करूंगा सेकंड्स में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी, या स्पीड मान लीजिए कितनी आएगी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, अपॉन में टाइम कितना है 60 सेकंड। सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या निकला एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये हम इसको एक बार समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, उषा ने चालू करा था चलना यहाँ से, उसने स्विम करना है ए से चालू करा, वो यहाँ से इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट से वापस अगेन इस पॉइंट पे आई। ठीक है, अब वो जब चली थी तब भी कहाँ थी ए पे, जब वापस आ गई तब भी कहाँ पे, वो इसी लाइन स्ट्रेट लाइन पे, उस क्वेश्चन में तो बोल रखा ना स्ट्रेट लाइन पे वापस आई है, जब वो वापस आ गई तब भी कहाँ पे आ गई ए पे, तो वो जो जहाँ थी एंड में भी वहीं आ गई, तो उसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 0। ठीक है ना, मतलब उसमें कितनी मान लीजिए मैं यहाँ से वहां गया और वहां से वापस यहाँ गया, और कोई पूछेगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो मेरी इनिशियल पोजीशन भी क्या थी, ये ए पॉइंट, और मेरी फाइनल पोजीशन भी क्या है, यही ए पॉइंट, तो मेरी डिस्टेंस कितनी हुई 0, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, अपॉन में टाइम 60 सेकेंड। ठीक है, अब 0 के अपॉन में कुछ भी हो, आंसर क्या निकलता है 0। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, जिसका आंसर मैंने आपको करवा दिया। अब नए क्वेश्चन देखते हैं अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सीलरेशन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बोलता क्या है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कोई स्कूटर है, वो कितनी वेलोसिटी पे चला जाता है 36 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकेंड में 10 सेकेंड में। ठीक है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट स्टार्ट में उसने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, आफ्टर उसके कितनी चला जाता है वो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप, अगेन स्कूटर स्टॉप होता है। ठीक है, इस केस में उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि रुक गया है। ठीक है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन इन 2 केस, इन दोनों केस में आपको क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। फिर से क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर, कोई स्कूटर खड़ा था, उसने चालू करा और वो कितनी स्पीड पे चला गया है 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी पे। ठीक है ना, कितने सेकंड में 10 सेकंड में, तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, u उसका 0 था, v उसका हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है 10 सेकेंड। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, हमें फॉर्मूला पता है एक्सीलरेशन फाइंड करने का, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात हम देखते हैं, यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इस किलोमीटर पर आवर को हमें टाइम में चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। क्यों करना है, क्योंकि टाइम टाइम में गिवन है सेकेंड में, और किलोमीटर पर आवर और सेकेंड का कोई रिलेशन है नहीं, रिलेशन है। यहाँ पे अगर मीटर पर सेकेंड और सेकेंड होता तब हम क्या करते, सॉल्व कर लेते डायरेक्ट, पर यहाँ पे क्या गिवन है किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कैसे करेंगे। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000। ठीक है, एक हवा में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं 60, और उन 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600। ठीक है, तो 1000 अपॉन 3600, इसको कट करोगे या इस डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। कट करके देखो 5/18 आएगा। ठीक है, तो इस 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, 36 मल्टीप्लाई है 5/18। ठीक, इसको कट करके देखो क्या बन गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या बना 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड इस फॉर्मूले में पुट करके हमें आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना।
ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसलिए मैं कल हिंट बता रहा हूँ आपको। क्या गिवन है? किलोमीटर पर हवर। अच्छा, कितना किलोमीटर पर हवर? 36। ठीक है, अब ये लिखा कैसे होगा? 36 किलोमीटर ऊपर, हवर नीचे। ठीक है, ऊपर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले। इस किलोमीटर का मीटर में कन्वर्सेशन क्या होगा? 1 किलोमीटर है, 36 तो अलग है ना। 36 क्या हमारा मैग्नीट्यूड है, 36 अलग है। उसके बाद जो यूनिट है वो क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना? 1 किलोमीटर पर 1 आवर। ठीक है, किलोमीटर का मीनिंग क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 अपॉन में 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो 3600। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 2 की टेबल से इसको कट करके देखेंगे तो क्या आएगा? 18 और 5। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जेशन हुआ किलोमीटर का पर हावर का मीटर पर सेकेंड, वो क्या होता है? 5/18। ठीक है, तो जब भी किलोमीटर पर हवा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, या तो हम 1000/3600 लिख दें, या इसको कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? 5/18। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट उसका? 5/18 का। कब? जब हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या का मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 का। वो क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये अभी हमने ऐसा लिखा, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड? तो 18/5 मीटर, सॉरी 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाना, तो ये 18 कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड, और ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे की साइड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। इस तरह के हम क्वेश्चन आगे करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है ये डिटेल पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट पर लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।